आज हम ऐसे विषय पर बोलने जा रहे हैं जिसकी छाया में पूरी मानवता सिर उठती है। टॉपिक है न्यूक्लियर बॉम्ब। यह वह शक्ति है जो पल भर में पर्वतों को राख, नदियों को विष और सभ्यताओं को इतिहास बना सकती है। आज पूरे विश्व का एक ही सवाल है, न्यूक्लियर मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है या उसके विनाशकारी मूर्खता का प्रतीक है। आइए जानते हैं एटम को बनाने वाले व्यक्ति ओपेनहाइमर के इस बारे में क्या विचार है। ओपेनहाइमर कहते हैं, अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, संसारों का विनाशक। इस विषय पर महान खगोल वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, पर मैं कह सकता हूँ कि चौथा पत्थरों और लाठियों से लड़ा जाएगा। परमाणु बम की खोज ने मानवता के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमले इसके विनाशकारी प्रभाव का उदाहरण। Atom bombs were to be dropped on Hiroshima and Nagasaki. The Japanese reported, suddenly a glaring light appeared in the sky. ये फोटो न्यूक्लियर की भयानकता को दर्शाती है, जिसमें न्यूक्लियर अटैक के पहले और बाद की फोटो दिखाई गई है। इस सब के चलते कई बेकसूर लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई लोग बेघर हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 2 लाख से अधिक लोगों ने जान गंवाई और लाखों लोग इस सब से प्रभावित हुए। In seconds, thousands of people were scorched by a wave of searing heat. Many were killed instantly, others lay writhing on the ground, screaming in agony. बॉम्ब के ब्लास्ट होते ही इंस्टेंटली कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कुछ लोगों ने हीट वेव की वजह से, कई लोगों ने रेडिएशन की वजह से। कारनामा यही नहीं थमा। आज भी लोग न्यूक्लियर के रेडिएशन से फैली हुई भयानक बीमारियों का सामना कर रहे हैं, जिसमें जन्मजात अपाहिजता और कई प्रकार के कैंसर शामिल हैं। लेकिन इस सब के बीच एक इंसान ऐसा भी था जो दोनों न्यूक्लियर अटैक से बच गया, जिनका नाम है त्सुतोमु यामागुची। जब अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया गया था, उस वक्त यामागुची शहर में एक बिजनेस ट्रिप पर थे। वहाँ वो एक शिपिंग कंपनी मित्सुबिशी के लिए काम करते थे और कंपनी की यार्ड की ओर जा रहे थे। अचानक बॉम्ब गिरते ही एक ज़बरदस्त चमक और धमाका हुआ। वो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर खड़े थे। धमाके की गर्मी और दबाव से यामागुची खाई में गिर गए। खाई में गिरने से वो सीधे विस्फोट से बच गए, लेकिन फिर भी गंभीर रूप से झुलस गए। 3 दिन बाद वो नागासाकी लौटे और वहाँ यूएस आर्मी द्वारा फैटमैन बॉम्ब गिराया गया और वो वहाँ से भी बच निकले। वो दुनिया के एकमात्र प्रमाणित व्यक्ति हैं जो दोनों बॉम्ब से बच निकले। लेकिन आज का परमाणु हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली हैं। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि हिरोशिमा पर गिराया गया बॉम्ब लिटिल बॉय 15 किलोटन का और नागासाकी पर गिराया गया फैटमैन 21 किलोटन का था। और आज का आधुनिक परमाणु सोवियत स्टार बॉम्बा, यह हिरोशिमा के बॉम्ब से लगभग 3300 गुना अधिक शक्तिशाली है। चलिए जानते हैं न्यूक्लियर से कैसे बचा जा सकता है, जिसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। जैसे ही गवर्नमेंट द्वारा चेतावनी दी जाए, तुरंत सुरक्षित स्थानों को ढूंढें, जैसे भूमिगत बंकर, बेसमेंट या ठोस इमारतों के बीच वाले कमरे में जाएं। विस्फोट के समय खिड़कियों से दूर रहें, ज़मीन पर लेट जाएं, अपने आँख कान ढक लें। रेडिएशन से बचने के लिए गेट और खिड़कियाँ बंद कर लें और 24 से 48 घंटे तक अंदर ही रहें, बाहर ना आएँ। अंदर बैठे वक्त बैटरी से चलने वाले रेडियो से अपडेट लेने का प्रयास करें और सुनिश्चित करें कि गवर्नमेंट द्वारा क्या सूचनाएं दी गई हैं। किसी भी अनावश्यक वस्तु को ना छुएं, उस पर रेडिएशन का प्रभाव हो सकता है। अपना ज़रूरी सामान पैक करके रखें, खुले में रखने से बचें। न्यूक्लियर हमले से बचना मुश्किल है, लेकिन हमने बस वो बताया है जिससे आपकी कुछ हद तक मदद हो सकती है।